साथ मैं हूं प्रिया सागर। विस्तार की खबरों की ओर बढ़ने से पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। हेडलाइंस के प्रायोजक है मोंगिया स्टील। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ और एक मजबूत बुनियाद होती है तैयार, जिस पे सजता है एक सुंदर आशियाना। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। ईद और रामनवमी पर्व को लेकर डीसी ऑफिस सभागार में हुई शांति समिति की उच्च स्तरीय बैठक। उपायुक्त ने की अध्यक्षता। शांति और सौहार्द के साथ पर्व मनाने का किया गया अपील। बड़े अधिकारी और बुद्धिजीवी रहे मौजूद। डीसी ऑफिस परिसर में उपायुक्त ने फीता काटकर और दीप प्रज्वलित कर बैंक ऑफ इंडिया का एक्सटेंशन काउंटर का किया उद्घाटन। आने जाने वाले लोगों को मिलेगा लाभ। कई अधिकारी रहे मौजूद। नगर कमेटी के पूर्ण गठन को लेकर झारखंड मुक्ति मोर्चा नगर कमेटी की हुई बैठक। जिला अध्यक्ष ने की अध्यक्षता। नगर अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सचिव, कोषाध्यक्ष के लिए लोगों ने पेश किया अपना अपना दावा। बढ़ते हैं गिरिडीह की खबरों की ओर। गुरुवार को डीसी ऑफिस सभागार में उपायुक्त नमन प्रियस लकड़ा की अध्यक्षता में एक बैठक की गई, जिसमें त्योहारों को लेकर तैयारियों पर चर्चा हुई। उपायुक्त ने त्योहारों के दौरान सुरक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने के निर्देश दिए और संवेदनशील इलाकों में विशेष सतर्कता बरतने की बात कही। ईद उल फितर, सरहुल, रामनवमी, चैती नवरात्र पर्व को लेकर गुरुवार को 2 बजे तक डीसी ऑफिस सभागार में उपायुक्त नमन प्रियस लकड़ा की अध्यक्षता में एक बैठक की गई। बैठक में सभी अनुमंडल पदाधिकारी, सभी जिला स्तरीय पदाधिकारी, सभी थाना प्रभारी, गिरिडीह जिला व गिरिडीह स्तरीय शांति समिति, महावीर समिति, जुलूस अखाड़ा आयोजन समिति के सदस्यों के साथ बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में उपायुक्त और पुलिस अधीक्षक ने सभी अनुमंडलवार बारी बारी से आगामी त्योहारों को लेकर की गई तैयारियों की जानकारी ली। साथ ही शांति समिति के सदस्यों से त्योहारों को लेकर सुझाव लिए गए। उपायुक्त ने त्योहारों के दौरान सुरक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि संवेदनशील इलाकों में विशेष सतर्कता बरती जाएगी और साफ सफाई, यातायात प्रबंधन, बिजली, पानी जैसी बुनियादी सुविधाओं को सुचारू रूप से बनाए रखने के लिए संबंधित विभागों को आवश्यक निर्देश दिए गए हैं, ताकि नागरिकों को किसी प्रकार की असुविधा ना हो। उन्होंने कहा, सभी त्योहारों में सामाजिक सौहार्द बनाए रखना हमारी सामूहिक जिम्मेदारी है। जिला प्रशासन पूरी तरह सतर्क है और सभी आवश्यक तैयारियां की जा चुकी है। साथ ही सड़क किनारे झूलते हुए बिजली के तारों को व्यवस्थित करने का निर्देश दिया गया। बताया गया कि त्योहारों के दौरान शांति व्यवस्था को बनाए रखने के लिए जिला प्रशासन द्वारा ड्रोन और सीसीटीवी कैमरों से निगरानी की जाएगी। किसी भी प्रकार की अफवाहों पर ध्यान न देने और संदिग्ध गतिविधियों की जानकारी तुरंत टोल फ्री नंबर 112 पर देने की अपील की गई। बैठक में उप विकास आयुक्त, अपर समाहर्ता, सभी अनुमंडल पदाधिकारी, सभी अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, गिरिडीह जिला उप नगर आयुक्त, जिला परिवहन पदाधिकारी, जिला कोषागार पदाधिकारी, जिला जनसंपर्क पदाधिकारी, सभी थाना प्रभारी, जिला स्तरीय शांति समिति, महावीर समिति, जुलूस अखाड़ा समिति के सदस्य समेत अन्य संबंधित अधिकारी उपस्थित थे। गुरुवार को उपायुक्त नमन प्रियस लकड़ा ने डीसी ऑफिस परिसर में बैंक ऑफ इंडिया के एक्सटेंशन काउंटर का उद्घाटन किया। इस मौके पर कई अधिकारी मौजूद थे। उपायुक्त ने कहा कि यहां आमजन खाता खोल सकते हैं, पैसा का लेन देन भी होगा। समाहरणालय आने जाने वाले लोगों को इसका लाभ मिलेगा और आमजन बैंकिंग सुविधाओं से लाभान्वित होंगे। डीसी ऑफिस परिसर में उपायुक्त नमन प्रियस लकड़ा ने फीता काटकर और दीप प्रज्वलित कर बैंक ऑफ इंडिया का एक्सटेंशन काउंटर का उद्घाटन गुरुवार को 12 बजे किया। मौके पर उप विकास आयुक्त, बैंक ऑफ इंडिया के जोनल हेड, अनुमंडल पदाधिकारी, गिरिडीह सदर अनुमंडल पदाधिकारी, खोरी महुआ, अपर समाहर्ता, जिला परिवहन पदाधिकारी, बैंक ऑफ इंडिया के गिरिडीह जिला हेड समेत संबंधित बैंक के अधिकारी उपस्थित थे। इस दौरान उपायुक्त ने कहा कि समाहरणालय परिसर में बैंक ऑफ इंडिया का एटीएम मशीन पहले से है और अब ब्रांच भी उद्घाटन हो जाने से समाहरणालय आने जाने वाले लोगों को इसका लाभ मिलेगा और आम जन बैंकिंग सुविधाओं से लाभान्वित होंगे। वर्तमान समय में हर जरूरत में कार्यों में बैंक की आवश्यकता होती है। निजी काम से लेकर सरकारी योजनाओं का लाभ लेने तक
सभी कार्यों में बैंकों की आवश्यकता होती है। केंद्र सरकार और राज्य सरकार की कई महत्वपूर्ण योजनाएं जैसे मुद्रा लोन, पीएम रोजगार सृजन योजना, केसीसी, सीएम रोजगार सृजन योजना, मैया सम्मान योजना समेत कई योजनाएं हैं जिनका लाभ लेने के लिए बैंकों का चक्कर काटना पड़ता है। समाहरणालय में बैंक होने से यहां आने जाने वाले लोगों को सरकारी कार्य के साथ साथ बैंक से जुड़े कार्य भी कर सकेंगे। इसके अलावा समाहरणालय कर्मियों को भी बैंकिंग कार्य हेतु बाहर जाना नहीं पड़ेगा, यहीं पर पैसा निकासी समेत बैंक से जुड़े कार्य कर सकेंगे। उन्होंने कहा कि यहां आमजन खाता खोल सकते हैं, पैसा का लेन देन भी होगा। जी सर, आज गिरिडीह समाहरणालय में बैंक ऑफ इंडिया का एक्सटेंशन काउंटर जो कि गिरिडीह शाखा से लिंक्ड है, उसका उद्घाटन किया जा रहा है। ये जिला प्रशासन के लिए बहुत ही अच्छी बात है। ये न सिर्फ यहाँ के विभिन्न ऑफिसेस को बल्कि हमारे यहाँ जो भी आम जनता जो आती है उनको अगर किसी तरह की बैंकिंग सर्विसेज की ज़रूरत है, जनता आती है वो अपने सुदूरवर्ती क्षेत्र से आती है तो वो यहाँ पे समाहरणालय में ही सारे सर्विस को अवेल करते हैं। जो भी अपने विभिन्न स्कीम्स हैं उसका लाभ प्राप्त कर सकते हैं। और हम लोगों ने समाहरणालय में ये जो सेमिनार है ये लोगों को बैंक ऑफ इंडिया के कोलैबोरेशन से ये हम लोग कर पाए, तो बहुत ज़्यादा खुशी है और उनको हम लोग लिखते हैं। आज बैंक ऑफ इंडिया लोकार्पण के लिए एक बहुत बड़ा दिन है कि गिरिडीह डीसी ऑफिस कार्यालय में हमारी गिरिडीह शाखा का एक्सटेंशन काउंटर खुल रहा है और इस अवसर पर गिरिडीह जिला के सभी पदाधिकारी, बड़े बड़े पदाधिकारी, डीसी साहब, एसपी साहब, डीसी मैडम, एसडीओ, पीएमईजी, पीओ, पीएमएफएमई हो या और जो भी सरकार द्वारा नियोजित स्कीम है, सभी का हम अच्छे से कोशिश करते हैं कि उससे ज़्यादा ही ज़्यादा लाभुकों को ये लाभ मिल सके। और आप चित्र होगा, ये सभी को एक निमंत्रण भी देना चाहूँगा कि इस एक्सटेंशन का जो भी यहाँ पर आते हैं लोग हमारे जिला समाहरणालय में गिरिडीह डिस्ट्रिक्ट में, अधिक से अधिक इसका लाभ उठाएं। यहाँ के कर्मचारियों और यहाँ के नज़दीक में जो भी ग्रामीण रहते हैं वो सभी बैंकिंग शाखाओं, बैंकिंग सुविधाओं का यहाँ से लाभ करते हैं। बहुत बहुत थैंक यू सर। गिरिडीह कॉलेज मोड़ पर बुधवार शाम हुए सड़क हादसे में 3 लोग घायल हो गए। बताया गया कि कॉलेज मोड़ पर पिकनिक ढाबा के पास बगरा निवासी एक युवक की मोटरसाइकिल से टकराकर घायल हो गए। गिरिडीह कॉलेज मोड़ के पार बुधवार शाम को सड़क हादसे में 3 लोग घायल हो गए। इलाज के बाद एक को रात में ही धनबाद रेफर किया गया, वहीं एक अन्य को गुरुवार 10 बजे धनबाद रेफर कर दिया गया। वहीं एक का इलाज सदर अस्पताल में चल रहा है। बताया गया कि पीताड़ गहरिया निवासी दिलीप सोरेन और सुकरा मुर्मू बाइक से शादी का कार्ड बांटने कहीं गया हुआ था। वापस लौटने के दौरान कॉलेज मोड़ पर पिकनिक ढाबा के पास बगरा निवासी एक युवक की मोटरसाइकिल से इनके बाइक की टक्कर हो गई। घटना में तीनों घायल हो गए। घायल अवस्था में एम्बुलेंस बुलाकर बगरा के युवक को नवजीवन नर्सिंग होम में भर्ती कराया गया, जहां उसे तुरंत धनबाद रेफर कर दिया गया। वहीं इन दोनों को सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां इनके इलाज के बाद दिलीप सोरेन को भी धनबाद रेफर कर दिया गया। बगरा के घायल युवक का नाम पता नहीं चल पाया है। अब वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटते कुछ और खबरों के साथ। धारा नर्सिंग होम में आयुष्मान योजना के तहत गोल्डन कार्ड धारियों का मुफ्त में बच्चेदानी का ऑपरेशन, अन्य रोग, हर्निया, गोल ब्लैडर, पथरी, अपेंडिक्स के अलावा कई तरह के ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है। प्रसिद्ध कंसल्टेंट सर्जन डॉक्टर उत्तम जलान और स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ डॉक्टर मनीषा जलान द्वारा संचालित इस नर्सिंग होम में 24 घंटे आपातकाल सेवा, आधुनिक ऑपरेशन थिएटर, एसी तथा नॉन एसी केबिन, जनरल वार्ड, कोल्पोस्कोपी, लेप्रोस्कोपी, दूरबीन द्वारा पेट की जांच, अल्ट्रासोनोग्राफी, एक्सरे मशीन, ईसीजी, 24 घंटे फार्मेसी, 24 घंटे पैथोलॉजी व पार्किंग की सुविधा उपलब्ध है। तो स्वास्थ्य लाभ के लिए जीवन धारा नर्सिंग होम, गिरिडीह पचम्बा मेन रोड, बोड़ो दुर्गा मंडप के पीछे, गिरिडीह। गिरिडीह कॉलेज रोड रेलवे ब्रिज के समीप स्थित पावित्री हॉस्पिटल जिले भर में लोगों को बेहतर चिकित्सीय सेवा प्रदान कर रही है।
यहाँ गिरिडीह के जाने माने प्रसिद्ध व अनुभवी हड्डी व नस रोग विशेषज्ञ डॉक्टर रितेश सिन्हा की निगरानी में हड्डी फ्रैक्चर, नस रोग आदि का बेहतर इलाज किया जाता है। तो हमारा पता याद रखें, पावित्री हॉस्पिटल, कॉलेज रोड, रेलवे ब्रिज के समीप, सीहोडी, गिरिडीह। श्री गणेशाय नमः। आप सभी गिरिडीह वासियों के लिए सुनहरा अवसर, एक विशेष ज्योतिष शिविर आपके अपने शहर गिरिडीह में शुभाशीष रत्न भंडार न्यू गोपाल ज्वेलर्स के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त ज्योतिषाचार्य, वस्तु वेद एवं डिजिटल और स्कैनर मंजू महाराज जी का पंच मंदिर गली, मगधपुर, गिरिडीह में आगमन होने जा रहा है। 28 मार्च, 29 मार्च और 30 मार्च 2025 ज्योतिषाचार्य जी से मिलने का समय प्रातः 11 बजे से रात्रि 8 बजे तक। आपके जीवन की हर समस्या का समाधान सिर्फ एक मुलाकात में। अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त ज्योतिषाचार्य मंजू महाराज जी अपनी दिव्य दृष्टि और वर्षों के अनुभव से आपकी समस्याओं का समाधान करेंगे। क्या आपको जीवन में परेशानियां हो रही है? क्या नौकरी, विवाह, संतान, स्वास्थ्य या व्यापार में बाधाएं आ रही है? तो अब चिंता छोड़िए, दिव्य रत्नों की शक्ति से बदले अपना भाग्य। NISO सर्टिफिकेट जेम्स कंपनी, प्रामाणिक और प्रमाणित रत्नों का अद्भुत संग्रह जो आपके जीवन में सुख, समृद्धि और सफलता लाएगा। हमारा स्थान शुभाशीष रत्न भंडार, पंच मंदिर गली, मगधपुर, गिरिडीह, झारखंड। कृपया रजिस्ट्रेशन के लिए संपर्क करें इस नंबर पर 8340678929 8404970191। अपनी समस्या का समाधान पाने के लिए अभी संपर्क करें। सही रत्न, सही दिशा और सही उपाय आपके भाग्य को बना सकता है चमत्कार। शहर की विश्वसनीय प्रतिष्ठान शुभ आशीष रत्न भंडार में भारत के प्रतिष्ठित ज्योतिष वस्तु रत्न विशेषज्ञ हस्तरेखाविद मंजू महाराज जी पधार रहे हैं। आपकी समस्त प्रकार की समस्याओं के निदान के लिए संपर्क करें। हमारा पता याद रखें, सुभाषित रत्न भंडार, न्यू गोपाल ज्वेलर्स, पंच मंदिर गली, मगधपुर, गिरिडीह, झारखंड। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का स्वागत है। गुरुवार को झारखंड मुक्ति मोर्चा नगर कमेटी की बैठक बस स्टैंड रोड स्थित पार्टी कार्यालय में हुई। बैठक की अध्यक्षता जिलाध्यक्ष संजय सिंह ने की। इस दौरान नगर अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सचिव और कोषाध्यक्ष के लिए नामों का प्रस्ताव रखा गया। नगर कमेटी के पुनर्गठन को लेकर झारखंड मुक्ति मोर्चा नगर कमेटी की बैठक गुरुवार को बस स्टैंड रोड स्थित पार्टी कार्यालय में 12 बजे हुई। बैठक की अध्यक्षता जिलाध्यक्ष संजय सिंह कर रहे थे। इस बैठक के दौरान नगर अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सचिव, कोषाध्यक्ष के लिए अपने अपने नाम का प्रस्ताव रखा। मुख्य रूप से अध्यक्ष के लिए रॉकी सिंह, सचिव के लिए नौशाद अहमद चांद समेत अन्य पार्टी के नेताओं ने अलग अलग पद के लिए अपने अपने नाम का प्रस्ताव जिला अध्यक्ष के समक्ष प्रस्तुत किया है। गिरिडीह की सांस्कृतिक संस्था आईना की टीम विश्व रंगमंच दिवस पर रांची में आयोजित राष्ट्रीय नाट्य महोत्सव में भाग लेने के लिए रवाना हुई। टीम नाटक आशियाना लेकर गई है जो देश को अराजकता से मुक्त करने पर आधारित है। महोत्सव 27 से 30 मार्च तक आर्ड्रे हाउस रांची में आयोजित किया जा रहा है। विश्व रंगमंच दिवस के अवसर पर राज्य के द्वारा आयोजित 4 दिवसीय राष्ट्रीय नाट्य महोत्सव में भाग लेने के लिए गुरुवार को सुबह 7 बजे न्यू गिरिडीह रेलवे स्टेशन से टीम रवाना हुई। बताया गया कि इसका आयोजन 27 से 30 मार्च तक आर्ड्रे हाउस रांची में हो रहा है। गिरिडीह की सांस्कृतिक संस्था आईना की 7 दिवसीय टीम नाटक आशियाना लेकर गई है, जिसके लेखक जितेंद्र मित्तल तथा निर्देशक रंगकर्मी महेश अमन है। नाटक देश को अराजकता से मुक्त करने तथा देश की सुरक्षा पर आधारित है, जिसमें दक्षिण भारतीय की भूमिका में आदित्य अमन, बंगाली की भूमिका में अंशु, झारखंडी की भूमिका में तरुण, बिहारी की भूमिका में ऋषभ नंदन तथा वीरांगना की भूमिका में प्रार्थना ने मुख्य भूमिका निभाई है। संगीत व प्रकाश व्यवस्था अक्षत ने संभाली है। नमस्कार, जय रंगकर्म। विश्व रंगमंच दिवस के अवसर पर युवा नाट्य संगीत अकादमी रांची के द्वारा 27 से 30 मार्च तक आर्ड्रे हाउस में 12वां
छोटा नागपुर राष्ट्रीय नाट्य महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। इस आयोजन में अपनी प्रस्तुति लेकर गिरिडीह की सांस्कृतिक संस्था आईना एक नाटक लेके जा रही है। नाटक का नाम है आशियाना छोटा भारत। इस नाटक का मुख्य उद्देश्य, मुख्य संदेश जो है, आज देश में कई लोग ऐसे हैं जो अलग अलग बातों को लेकर के लड़ाई लड़ रहे हैं, तनाव में है। कोई धर्म के लिए है, कोई जमीन खोद रहा है, पर यह नाटक बता रहा है कि सबसे पहले देश है, हम एकत्रित हैं, संगठित हैं और हमें यह ऐसा होकर रहना है। इन्हीं मैसेज को व्यंग्यात्मक तरीके से, संवेगात्मक तरीके से, भावनात्मक तरीके से आप सबों के बीच लेके पहुंच रहा है रांची में आईना के द्वारा नाटक आशियाना छोटा भारत। अब वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटते कुछ और खबरों के साथ। गहना जो अपनों को पास लाए, गहना जो यादें बन जाए, गहना जो हर त्योहार और शादियों को खास बना दे, गहना जो हर दिल को छू जाए। तो आप अपने और अपने परिजनों के पलों को खास बनाने के लिए अपने शहर का 20 साल पुराना ज्वेलरी शॉप अशोक ज्वेलर्स में जरूर पधारे, जिनके संचालक अशोक सोनार है, जिन्होंने अपने जीवन के हर महत्वपूर्ण पल में आपके साथ रहे हैं। अशोक ज्वेलर्स शॉप के आभूषण न केवल सुंदर है, बल्कि ये आपके परिजनों के लिए एक अनमोल उपहार भी हो सकते हैं। यहाँ आपके लिए अनेकों डिजाइन और शैलियों में आभूषण है। साथ ही 18 कैरेट, 22 कैरेट फुल्ली हॉलमार्क्ड गोल्ड की ज्वेलरी मिलती है। सुंदरता की परिभाषा हमारे ज्वेलरी में। तो आइए अशोक ज्वेलर्स शॉप में और अपने परिजनों के लिए कुछ अनमोल चुने। हमारा पता मगधपुर नियर बजरंगबली मंदिर, गिरिडीह। अशोक ज्वेलर्स शॉप आपके अनमोल पलों के लिए 20 सालों से। टाउन थाना के पीछे धरियाडीह में स्थित ओपन माइंड बिरला स्कूल अब ओपन माइंड वर्ल्ड स्कूल के नाम से जाना जाएगा। सीबीएसई द्वारा मान्यता प्राप्त इस विद्यालय में प्ले ग्रुप से 10+2 तक की पढ़ाई होती है। इस विद्यालय में ट्रेन्ड एंड एक्सपीरियंस टीचर, क्वालिटी एजुकेशन, स्मार्ट क्लासेस, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी लैब, एडवांस कंप्यूटर लैब, एयर कंडीशनड क्लासरूम के अलावा सीसीटीवी कैमरा और आरओ वाटर की व्यवस्था है। यहाँ के विशाल प्लेग्राउंड में जूडो, कराटे, मार्शल आर्ट, पिस्टल शूटिंग, राइफल शूटिंग, तलवारबाजी, आर्चरी, स्केटिंग, हॉर्स राइडिंग सिखाया जाता है। साथ ही यहाँ योगा, डांस व संगीत की भी शिक्षा दी जाती है। इस विद्यालय में हॉस्टल की सुविधा है और साथ ही एसी व नॉन एसी ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटी भी उपलब्ध है। स्कूल प्रबंधन के कुशल नेतृत्व में बच्चों का बहुमुखी विकास हो रहा है। 10+2 में साइंस, आर्ट्स व कॉमर्स के लिए नामांकन जारी है। ज्यादा जानकारी के लिए स्कूल कार्यालय में संपर्क करें। पता टाउन थाना के पीछे, धरियाडीह, गिरिडीह। Hello everyone, this is Neeta Das, Academic Head at Open Mind World School. We at Open Mind World School believe that education is a lifelong learning which not only includes academic excellence but also character building. Thank you. ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का स्वागत है। अभिव्यक्ति फाउंडेशन और GICRE द्वारा गुरुवार को गांडे के धोमना समेत कई गांवों में स्वच्छता जागरूकता रैली निकाली गई। इस रैली में स्थानीय ग्रामीणों ने गांव में घूम कर लोगों को स्वच्छता के प्रति जागरूक किया। अभिव्यक्ति फाउंडेशन व GICRE के संयुक्त तत्वाधान में गुरुवार की सुबह 10 बजे गांडे के धोमना समेत कई गांवों में स्वच्छता जागरूकता रैली निकाली गई। इस दौरान चेंगराबाद, तिलजोरिया, हिरपालडी, बेलडी, टियाडी आदि गांवों में भी रैली निकाली गई। मौके पर उपस्थित स्थानीय ग्रामीणों द्वारा गांव में घूम कर सबों को स्वच्छता के प्रति जागरूक किया गया। इस मौके पर संस्था के भीम सिंह ने कहा कि स्वच्छ गांव से ही स्वच्छ देश की परिकल्पना की जा सकती है। उन्होंने आगे कहा कि 100 बीमारी की एक दवाई है स्वच्छता, यानी कि साफ सफाई।
वहीं इस दौरान मुखिया प्रतिनिधि अशोक सोरेन ने उपस्थित सभी ग्रामीणों से शौचालय का उपयोग जरूर करने को लेकर अपील किया। इस मौके पर पंचायत मुखिया प्रतिनिधि अशोक सोरेन, उप मुखिया त्रिपुरारी वर्मा, राजकिशोर पंडित, अजय राय, मंजू देवी, अरुण वर्मा, डेगलाल दास, शांति बास्के, बसंती मुर्मू, कपिल दास, राजन टुड्डू, सरस्वती देवी, देवंती देवी सहित दर्जनों स्थानीय महिला पुरुष उपस्थित थे। गिरिडीह के जैन विद्यालय जूनियर्स में गुरुवार को दंत चिकित्सा शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें 120 बच्चों के दांतों का जांच किया गया। डॉक्टर निखिल अग्रवाल और खुशबू गर्ग ने बच्चों के दांतों की जांच की और आवश्यक परामर्श दिया। नन्हे बच्चों के दांतों का उचित समय पर जांच और इलाज को लेकर गुरुवार को 12 बजे तक गिरिडीह के जैन विद्यालय जूनियर्स में दांत चिकित्सा शिविर का आयोजन हुआ। स्कूल की प्रिंसिपल मल्लिका तिवारी के नेतृत्व में लगे स्कूल के शिविर में डॉक्टर निखिल अग्रवाल और खुशबू गर्ग ने भूमिका निभाई। स्कूल के करीब 120 बच्चों के दांतों का जांच किया गया। जिन बच्चों के दांतों में परेशानी देखी गई, उनके अभिभावकों को परामर्श दिए गए। वहीं स्कूल के प्रबंधन ने जांच के बाद बच्चों को ब्रश का वितरण किया, जबकि अभिभावकों से अपील की गई कि बच्चों को जंक फूड और मैदा से बने खाद्य वस्तुओं से दूरी बनाए रखने का प्रयास करें। इधर शिविर को सफल बनाने में स्कूल के प्रबंधन समिति के अजय जैन, रोहित जैन, रंजन जैन, अंकित पांडे, राकेश जैन, गरिमा जैन की खास भूमिका रही। Dear representatives, this oral health camp is highly beneficial for the students as it helps in early detection of dental problems, promotes good hygiene habits and prevents future complications. Regular checkups ensure healthy teeth and overall well-being. We request parents to take this seriously as oral health directly impacts a child's confidence, concentration and overall health. Encouraging good dental habits from a young age will help the children lead healthier lives. Thank you so much. अब वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटते कुछ और खबरों के साथ। गिरिडीह पचंबर रोड के बोड़ो में स्थित श्री साई हॉस्पिटल। हमारे यहाँ आयुष्मान भारत योजना के तहत सभी प्रकार के रोगों के लिए चिकित्सा सेवा दी जाती है। डॉक्टर अरविंद कुमार, जनरल सर्जन के कुशल देखरेख में सभी प्रकार के रोगों का समुचित इलाज एवं सर्जरी की जाती है। हमारे यहाँ गिरिडीह एवं अन्य शहरों के नामी एवं कुशल चिकित्सकों के द्वारा मरीज का सफल इलाज किया जाता है। पता है श्री साई हॉस्पिटल, जीडी बगेड़िया रोड, बोड़ो, पचंबा, गिरिडीह। साप्ताहिक या महीने में बैठने वाले डॉक्टर साहब का नंबर लगाने हेतु 6201560554 पर संपर्क करें। श्री संजीव टेक्सटाइल गिरिडीह की पहली दुकान, जहां एक ही छत के नीचे आपको मिलेगा संपूर्ण रेंज। जी हाँ, हमारे यहाँ रेमन, सियाराम, रीड एंड टेलर, लिनन क्लब, सेंचुरी, अरविंद के अलावा और भी कई ब्रांड की सूटिंग एंड शर्टिंग के अलावा कई कंपनियां जैसे स्पार्की, फ्लू के जीन्स भी उपलब्ध है। साथ ही लक्ष्मी पट्टी, सुभाष, मीनू साड़ी, सुमन, बेंगलुरु ताज सहित कई ब्रांड की साड़ियां आपको यहाँ उचित मूल्य पर मिलेगी। इसके अलावा हमारे यहाँ सलवार सूट, रेडीमेड सरारा, गरारा, गाउन, फ्रॉक सूट पीस का फुल रेंज उपलब्ध है। साथ ही फैंसी टॉवेल, बेडशीट, पर्दा, दर्री, ब्लैंकेट, धोती आदि आप यहाँ से उचित मूल्य पर खरीद सकते हैं। इतना ही नहीं, इस वेडिंग सीजन आपके लिए हमारे यहाँ है खास कलेक्शन, क्योंकि हम सजाते हैं दूल्हा दुल्हन को खास अंदाज में। तो होलसेल रेट में हमारे यहाँ करें खरीदारी और अपने पैसे एवं समय की बचत अवश्य करें। दुर्गा पूजा, दीपावली और छठ पर्व को देखते हुए श्री संजीव टेक्सटाइल ने लगाया सेल। कम दामों में यहाँ कपड़े की खरीदारी करें। एक कपड़ों के दामों पर 2 कपड़े की खरीदारी करें। ऑफर सीमित समय तक, तो देर किस बात की, एक बार अवश्य पधारें। श्री संजीव टेक्सटाइल, बड़ा चौक, गिरिडीह। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का स्वागत है। गिरिडीह स्टेडियम में आवासीय बालक फुटबॉल प्रशिक्षण केंद्र के लिए चयन ट्रायल का आयोजन किया गया, जिसमें राज्य भर से लगभग 100 फुटबॉल खिलाड़ियों ने भाग लिया। ट्रायल में खिलाड़ियों की शारीरिक दक्षता और फुटबॉल से संबंधित कौशलों का मूल्यांकन किया गया। खेलकूद एवं युवा कार्य निर्देशालय द्वारा गिरिडीह स्टेडियम में संचालित आवासीय बालक फुटबॉल प्रशिक्षण केंद्र के 6 रिक्त स्थानों के लिए चयन के ट्रायल का आयोजन गुरुवार को 2 बजे तक किया गया।
जिला खेल कार्यालय गिरिडीह द्वारा आयोजित इस प्रतिभा चयन कार्यक्रम में राज्य भर से लगभग 100 फुटबॉल खिलाड़ियों ने भाग लिया। ट्रायल के दौरान सभी खिलाड़ियों की शारीरिक दक्षता और फुटबॉल से संबंधित विशेष कौशलों की गहन जांच की गई। चयन प्रक्रिया के तहत खिलाड़ियों की शारीरिक दक्षता का मूल्यांकन निम्नलिखित मानकों पर किया गया: लंबाई और वजन मापन, वर्टिकल जंप, 30 मीटर फ्लाइंग स्टार्ट, मेडिसिन बॉल थ्रो, 60 मीटर शटल रन, 800 मीटर दौड़ आदि का टेस्ट लिया गया। इस दौरान चयन प्रक्रिया को सफलतापूर्वक संपन्न कराने के लिए 10 शारीरिक शिक्षकों एवं 6 कोचों के साथ जिला खेल समन्वयक पूरी तत्परता से कार्यरत रहे। ईद के बाजार में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर बुधवार देर रात तक पुलिस शहरी क्षेत्र में मौलाना आजाद चौक समेत अन्य इलाकों में मुस्तैद नजर आई। इस दौरान वरीय पुलिस अधिकारियों ने घूम कर औचक निरीक्षण किया और सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया। मौके पर डीएसपी नीरज सिंह, साइबर डीएसपी आबिद खान दलबल के साथ मौजूद रहे। बताया गया कि ईद को लेकर देर रात तक दुकान खुली रहती है, वहीं शहर में आवागमन भी जारी रहता है। इसको लेकर पुलिस प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट है और जगह जगह लोगों के सुरक्षा को लेकर तैनात है, ताकि ना ही शहरी क्षेत्र में ट्रैफिक की समस्या उत्पन्न हो और ना ही अन्य तरह की कोई परेशानी हो। आम लोग बेहद आराम से अपने त्योहारों की खरीदारी व अन्य जरूरी काम निपटा सके। बताया गया कि ईद के अलावा रामनवमी, छठ आदि त्योहार भी बेहद नज़दीक है। इसको लेकर पुलिस बेहद गंभीर है। ईद, सरहुल, छठ पूजा और रामनवमी, इन सारे पर्व की एक साथ तैयारी चल रही है। हम लोग इन चारों पर्वों को एक साथ लेकर के चल रहे हैं और ये जो आज देख रहे हैं ये एक रूटीन कार्यक्रम है। ये आगे जब तक त्यौहार है तब तक चलते रहेगा। इसका उद्देश्य अराजकता पैदा करने वाले लोगों के बीच में ये संदेश देना है कि आप अपनी हरकत से बाज आइएगा और आम जन के बीच में विश्वास पैदा करने के लिए किया जा रहा है। उम्मीद करते हैं कि हमारा ये चारों त्यौहार आप लोगों के सहयोग से, आम जन के सहयोग से काफ़ी शांतिपूर्ण और सौहार्दपूर्ण वातावरण में मनाया जाएगा। कि पर्व त्यौहार में सोशल मीडिया में जो अनसोशल एलिमेंट रहते हैं काफ़ी सक्रिय हो जाते हैं और गलत सलत मैसेज डालकर समाज में अफवाह फैला करके वैमनस्य फैलाने की कोशिश करते हैं। तो हमारी टीम काफ़ी सक्रिय है इसके लिए और हम उन लोगों को संदेश देना चाहते हैं कि इस तरह का कोई भी मैसेज आएगा तो हम लोग पर त्वरित कार्रवाई करेंगे और हो सकेगा तो वो जेल भी भेजे जाएंगे, ताकि समाज में वैमनस्यता न फैले। सभी त्यौहार शांतिपूर्ण ढंग से हम लोग निकालें। ठीक। जोहार, मैं डॉक्टर विमल कुमार, पुलिस अधीक्षक गिरिडीह, सभी सम्मानित जनता से अपील करता हूं कि आगामी ईद उल फितर, सरहुल, रामनवमी, चैती नवरात्र, चैती छठ एवं बजरंग जयंती को आपसी भाईचारा एवं धार्मिक सौहार्द के साथ मनाएं। विधि व्यवस्था संधारण में पुलिस प्रशासन को सहयोग करें। पुलिस प्रशासन आपकी सुरक्षा के लिए सदैव तत्पर है। सोशल मीडिया के माध्यम से ऐसा कोई भी पोस्ट नहीं करें जिससे किसी धर्म विशेष के लोगों की धार्मिक भावना को चोट पहुंचे। सोशल मीडिया की गतिविधियों पर पुलिस प्रशासन के द्वारा कड़ी निगरानी रखी जा रही है। अवांछित गतिविधियों में संलिप्त पाए जाने पर कठोर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। जुलूस के अवसर पर डीजे के प्रयोग को प्रतिबंधित किया गया है एवं किसी प्रकार के आपत्तिजनक, उत्तेजक या किसी धर्म विशेष की धार्मिक भावनाओं को आहत करने वाले संगीत का प्रयोग को वर्जित किया गया है। ड्रोन एवं सीसीटीवी के माध्यम से भी निगरानी रखी जा रही है। आप सभी से अनुरोध है कि शांति सद्भाव के साथ पर्व को मनाएं। किसी भी प्रकार की कोई भी सूचना डायल 112 या जिला नियंत्रण कक्ष के मोबाइल नंबर 9693143157 पर तथा संबंधित अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, थाना प्रभारी के नंबर पर कॉल करके उपलब्ध करा सकते हैं। पुलिस के द्वारा त्वरित रूप से आपकी समस्याओं का निदान किया जाएगा। धार्मिक सौहार्द को बिगाड़ने का प्रयास करने वाले असामाजिक तत्वों के विरुद्ध
पुलिस प्रशासन सख्ती से निपटने के लिए पूर्णतः तैयार है। आइए हम सब मिलकर त्योहार को मैत्रीपूर्ण माहौल में संपन्न कराएं एवं एकता का परिचय देते हुए समाज के विकास में अपना महत्वपूर्ण योगदान दें। धन्यवाद। जय हिंद। जोहार। आज के तो बस इतना ही, तब तक के लिए दीजिए पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।